हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की इंग्लिश बुक का चैप्टर 1 3 क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ही थॉट कम टू अ सर्टेन किंग दैट दे वुड नेवर फेल। ही न्यू 3 थिंग्स। अब जो किंग था वो सोचता था कि मुझे इन 3 क्वेश्चनों के जवाब मिल गए ना तो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी फेल नहीं होऊंगा। ठीक है, दिस 3 थिंग्स वर व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, विच पीपल शुड ही लिसन टू, और व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। और वो 3 क्वेश्चन कौन कौन से थे कि कौन सा सही काम, सही टाइम है कुछ करने के लिए, किन लोगों की उसे सुननी चाहिए, और क्या काम उसके लिए इम्पॉर्टेंट है जो अभी तक उसने नहीं किया है। ठीक है, द किंग therefore sent a messenger throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. अब जो किंग था उसने क्या किया कि अपनी पूरी प्रजा में अगल बगल के अपने पड़ोसी देशों में भेज दिया कि इन 3 क्वेश्चन के जो मुझे आंसर देगा सही, मैं उसको बहुत लार्ज अमाउंट का पैसा दूंगा। ठीक है, बहुत सारा पैसा दूंगा जिसने इसके सही आंसर मुझे बताए। ठीक है, Many wise men come to the king, but they all answered his question differently. बहुत अलग अलग जगहों से बहुत बड़े बड़े आदमी आए, राज प्रजा के लोग आए, और जो उसने आंसर्स दिए क्वेश्चन के वो बहुत ज़्यादा अलग थे, बिल्कुल अलग ही थे। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. पहले क्वेश्चन का तो जवाब कुछ लोगों ने ऐसे दिया कि जो किंग है उसे टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए अच्छे से। ठीक है, ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। और कुछ ने तो ये कहा कि आप कुछ भी कर सकते हैं, वो सब प्रॉपर ही टाइम है। ठीक है, others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. कुछ ने तो ये कहा कि ये बिल्कुल नामुमकिन है कि कोई ऐसा टाइम ढूंढना जिसमें हम कुछ कर सके। The king should notice all that was going on, avoid foolish in pleasure, and always do whatever seemed necessary at that time. ठीक है, लोगों के जवाब सुन के कोई अपने मतलब ही के लिए बोल रहा था कि वो जीते गए पैसे जीतने के लिए, कोई तो अपने आप ही कुछ भी कह रहा था। फुलिश प्लेजर मतलब अपने आप के लिए ही कुछ भी अंड बंड बोले जा रहा था। ठीक है, उल्टा सीधा। और कुछ तो किसी को तो कुछ पता ही नहीं था, बस वो ऐसे ही टाइम वेस्ट करने के आ चुके थे। ठीक है, येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ अ वाइस मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। और कुछ ने ये कहा कि आपको एक वाइस मैन रख लेना चाहिए जो आपको एक एक चीज़ के लिए रिएक्ट करने के लिए आपको प्रॉपर टाइम बताएगा। क्या प्रॉपर टाइम बताएगा? दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डायरेक्टली करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। उसका कहने का मतलब ये था कि कोई भी इम्पॉसिबल टाइम डायरेक्टली हम तो डिसाइड नहीं कर सकते करेक्टली, इसलिए आपको किसी एक आदमी रखना पड़ेगा जिससे वो आपको राइट टाइम बताते रहेगा, जिससे आप अपना एक्शन कर सकते हैं। हर एक्शन आप उससे कर सकते हैं। सो ठीक है, बट देन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। और कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती कि बहुत ज़रूरी भी हो, ऐसे दूसरे लोगों ने भी कहा। These things could not wait for the decisions of council. और ये सारी चीज़ें कभी काउंसिल के डिसीजन के लिए नहीं रुकती। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. और आपको जानना है कि कैसे कुछ राइट टाइम पे कुछ कर सकते हैं अच्छा, तो उसके लिए आपको तो अपने फ्यूचर में जाना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट। और ये काम सिर्फ मैजिक, वो जो जादूगर होते हैं ना, वही सब करके बता सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन। अब जो किंग है उसे मैजिशियन के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, इन देयर 3 आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, सम सेड दैट दे मस्ट necessary to the king were the counselors, others said the priest. अब क्या हुआ, सेकंड क्वेश्चन के आंसर किसी ने ऐसे दिए कि आपको ना अपने काउंसलर जो मंत्री बैठते हैं ना, या अपने जो बेटे हैं, मतलब ये जो प्रजा है, उन सब से पूछ के राय लेनी चाहिए कुछ काम करने के लिए। ठीक है, अ फ्यू अदर चूज द डॉक्टर। किसी ने तो डॉक्टर चूज़ कर लिया, इनकी एडवाइस लो। एंड देन
Yet others said the soldiers were the most necessary. और कुछ ने तो कहा जो आपके सिपाही हैं उनसे ले लो, वो तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है. To the third question, some said science, other choose fighting, and yet other religion worship. ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन का आंसर दिया सबने कि साइंस चूज कर लो, सबसे अच्छी रहेगी, ठीक है. किसी ने कहा लड़ाइयाँ करो, कोई कह रहा है रिलीजन की वर्शिप अलग अलग कर लो, ठीक है. As the answer his question was so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. अब क्या हुआ कि जो क्वेश्चन के आंसर सबने बताए थे वो बहुत अलग अलग थे, जिससे राजा को उससे सहमत नहीं हुआ राजा उन सब आंसरों से, इसलिए उसने किसी को भी कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया, कोई भी गिफ्ट नहीं दिया. Instead he decided to seek, उसने डिसाइड कर लिया था कि अब तो वो वहाँ जाएगा, जो हेलमेट होते खेती बाड़ी करते उन लोगों के पास जाएगा, वही मुझे बता सकते हैं क्योंकि वो बहुत विजडम होते हैं, ठीक है, बहुत गॉड से वो होते हैं, ठीक है. द हर्मेट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट. और जो हर्मेट था वो वुड में ही रहता था, वो कभी अपना वुड छोड़ के जाता ही नहीं था. ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो दैट द किंग पुट ऑर्डिनरी क्लोथ्स. अब जो किंग होता है वहाँ पता था वहाँ सिंपल लोग रहते हैं, इसलिए जो किंग था उसने बिल्कुल नॉर्मल कपड़े पहन लिए. बिफोर ही रीच द हर्मिट हर्ट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन. और उससे आने से ही पहले जो किंग था उसने क्या किया था कि अपने हॉर्स अपने बॉडीगार्ड उसे दूर खड़ा कर दिया था, फिर वो अकेले गया था, ठीक है. एज द कम नियर टू द हर्मिट हर्ट ही सॉ द हर्मिट डिगिंग ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हर्ट. अब वो जाके देखता है तो वो देखता है कि जो हर्मिट है उसके घर के पास एक खेती है, उसमें खोद जा रहा है, ठीक है. ही ग्रेटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग. उसने किंग को देखा, फिर उसे नमस्ते किया, फिर वो अपना काम करने लगा, ठीक है. गुड मॉर्निंग नमस्ते ये सब ग्रेट किया, ठीक है. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक. जो हर्मिट था वो बहुत बूढ़ा था और बहुत कमज़ोर भी था. एंड ही वर्कड ही ब्रीथली हैवीली. और वो काम जितना नहीं करता था जितनी वो सांस लेता था तेज तेज. द किंग वेंट टू अप टू द हर्मिट एंड सेड आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, ठीक है. अब क्या बोलता है किंग जाता है उसके पास और बोलता है मैं तुम्हारे पास आया हूँ मेरे प्यारे हर्मिट, क्योंकि मुझे तुमसे 3 आंसरों के जवाब पूछने हैं. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द टाइम, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट. अब उसने वहाँ जाके वो क्वेश्चंस बता दिए कि क्या सही टाइम है कुछ काम करने का, दूसरा किन पीपल के लोगों की बात उससे सुननी चाहिए, और क्या काम रह चुका है उसके करने के लिए, ठीक है. द हर्मिट लिसन एट द किंग बट डिड नॉट स्पीक. हर्मिट ने उनकी आवाज़ सुनी पर उसने कुछ बोला नहीं, वो फिर से अपना डिगिंग खोदने लगा. यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड ऑफ योर वर्क इन योर प्लेस. अब उसने कहा तुम बहुत थक चुके हो, तुम काम करो, इस काम को छोड़ के थोड़ा आराम कर लो. थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड. देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड. अब क्या था किंग हर्मिट ने किंग को थैंक्स बोला और जो अपनी कुल्हाड़ी थी वो हर्मिट किंग को दे दी और वो ज़मीन पे बैठ गया, ठीक है. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. जब वो बैठ गया तो फिर किंग ने फिर अपने क्वेश्चन रिपीट किए. The hermit gave no answer. हर्मिट ने कोई आंसर नहीं दिया but stood up. पर वो खड़ा हो गया. Stretching out his hand for the spade and said, और अपनी कुल्हाड़ी पकड़ने के लिए वो अपने हाथ स्ट्रेच कर रहा था और वो बोला नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क. उसने बोला अब तुम रेस्ट करो और मुझे काम करने दो. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग. पर किंग ने वो स्पेड नहीं दिया और वो खोदने लगा. 1 hour passed, then other. The sun went down trees, and the last the king struck the spade into the ground and said, I come to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so and I will return home. Here comes someone running, said the hermit. अब क्या हुआ, 1 घंटा बीत चुका था, धूप निकल गई थी कड़क वाली, धूप तेज की निकल चुकी थी. और जो हर्मिट जो किंग था वो जो स्प्रेड मतलब जो खोदने वाला था उसे नीचे रख के फिर उससे बोला कि अगर तुम्हें इन 3 आंसर के जवाब नहीं पता है तो मुझे बताओ, वरना मैं अपने घर चला जाऊँगा.
फिर हरमिट बोलता है दूर से कि कोई भागते हुए आ रहा है। ठीक है, आई थिंक हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, वीडियो लंबी हो गई है। सो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट में होगी वीडियो। ओके, सो थैंक यू फॉर नाउ। एंड हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।